हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। 3 मई को लॉकडाउन पार्ट 2 की अवधि खत्म हो रही है, लेकिन इस बीच प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज लॉकडाउन खत्म करने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तिगत राय है कि अभी पाबंदी खत्म नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ सेफ इलाकों में छूट मिल सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा ने दिल्ली से सटी अपनी कई सीमाएं सील कर दी है और आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। कोरोना का आंकड़ा पल पल बदलता जा रहा है और इसके साथ ही राज्यों के बीच खींचतान भी जारी है। कोरोना पर दिल्ली और हरियाणा के बीच जुबानी जंग हो रही है, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर पहरे बढ़ा दिए हैं। हरियाणा ने राजधानी से लगे सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत कई जिलों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और किसी भी तरह की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दिल्ली से जा रही सभी गाड़ियों को बदरपुर बॉर्डर पर पूरी तरह से रोक दिया गया, जिसकी वजह से काफी लंबा जाम लग गया और अफरा तफरी जैसी स्थिति देखने को मिली। बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया। यहां तक कि पास धारकों की एंट्री पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। दरअसल झज्जर में कोरोना के 5 केस सामने आए हैं, जिनका दिल्ली से कनेक्शन है। इसके बाद बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सोनीपत में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए सोनीपत की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। हालांकि यहां पर पास वालों को छूट दी गई है और सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही आवागमन में छूट मिली है। गुरुग्राम में भी कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने गुरुग्राम की सीमाओं को सील कर दिया है। हालांकि यहां भी ऐसे वाहनों को छूट दी गई है जो जरूरी सामानों के सप्लाई में लगे हुए हैं। झज्जर में डीआईजी अशोक कुमार के आदेश के बाद झज्जर जिले की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया। पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और किसी भी नाके पर किसी भी व्यक्ति को आने जाने की अनुमति नहीं है। दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री ने झज्जर और बहादुरगढ़ की टेंशन बढ़ा दी है। कुछ ही घंटों में झज्जर और बहादुरगढ़ दोनों ही जगहों पर कोरोना के 2 नए केस मिले हैं, जबकि पिछले दिनों झज्जर के गांव सलौधा निवासी दिल्ली पुलिस के जिस जवान में कोरोना के संक्रमण पाए गए थे, वो भी दिल्ली से संबंधित थे। उसके परिजनों में से 3 को कोरोना की पुष्टि होने की स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि कर दी है। उधर झज्जर में सब्जी विक्रेता और बहादुरगढ़ में दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीती देर शाम आई एक रिपोर्ट में झज्जर की सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। लॉकडाउन के बीच किसानों का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने किसानों को उनकी फसल की राशि का भुगतान होने को लेकर सरकार से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 24 घंटे में किसानों की फसल के भुगतान का वादा किया था, लेकिन फसल का भुगतान कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। गेहूं की बिक्री की शुरुआत को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन न तो किसानों को और न ही आढ़तियों को अभी तक कोई भुगतान किया गया है। उन्होंने सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने किसान, आढ़ती और मजदूरों के गठजोड़ को तोड़ने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। साथ ही गेहूं खरीद में कमी का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि सच्चाई यह है कि आढ़ती किसान का चलता फिरता बैंक है। यह रिश्ता दशकों पुराना है और परस्पर विश्वास पर आधारित है, लेकिन अब इसी रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सफलता नहीं मिलने वाली है। लॉकडाउन के नियमों में राहत मिलने के बाद प्रशासन की ओर से यमुना नदी के खनन घाटों पर 2 खनन एजेंसियों को खनन करने की अनुमति मिली है, लेकिन गुमथला गांव के लोगों ने इन एजेंसियों पर नियम तोड़ने के आरोप लगाए हैं। वहीं लॉकडाउन के नियमों का भी जमकर उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि खनन सामग्री में लगे ट्रकों पर खाद्य सामग्री ले जाने के पास लगे हैं, लेकिन उन ट्रकों में रेत की सप्लाई की जा रही है। वहीं खनन एजेंसियों ने कार्य शुरू करते हुए यमुना नदी की धारा को भी बांध बनाकर बदलना शुरू कर दिया है। जवाहर नवोदय विद्यालय के 21 छात्र छात्राएं हरियाणा रोडवेज की बस से आज मेवात पहुंच गए।
छात्र छात्राओं के घर आने पर अभिभावकों में खुशी की लहर देखने को मिली। छात्र छात्राओं की वापसी पर परिजनों ने सरकार का धन्यवाद किया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी बच्चों की हेल्थ जांच कर घर पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करने के आदेश दिए हैं। सभी बच्चे गुजरात के वार्ड नगर जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। देर रात हरियाणा रोडवेज की बस इन बच्चों को लेकर गुजरात से चली थी। आज सुबह नूह पहुंच गई। लॉकडाउन की वजह से ये बच्चे स्कूल में फंस गए थे। उधर दूसरे राज्यों के फंसे श्रमिकों को आज रेवाड़ी से रवाना किया गया। श्रमिकों को लेकर हरियाणा रोडवेज की बसें मध्य प्रदेश और यूपी के लिए रवाना हुई। 13 बसें मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई। वहीं करीब 600 श्रमिकों को लेकर रोडवेज की बसें यूपी के लिए रवाना हुई। इन बसों में श्रमिकों के लिए जिला प्रशासन ने रास्ते का खाना भी मुहैया कराए हैं, ताकि श्रमिकों को रास्ते में खाने के लिए परेशान न होना पड़े। वहीं बसों के रवाना होने से पहले सैनिटाइज किया गया। साथ ही प्रशासन ने श्रमिकों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। इस दौरान श्रमिकों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। गुरुग्राम की एक महिला आबा आर्य ने सीएम मनोहर लाल से मदद की गुहार लगाई है। आबा का परिवार लॉकडाउन के चलते मुंबई में फंसा है और वो गुरुग्राम आना चाहती हैं। वहीं मामले में अब आभा आर्य को सिर्फ सीएम मनोहर लाल से उम्मीद बंधी है, क्योंकि मुंबई में कई बार उनका परिवार प्रशासन से मदद की मांग कर चुका है, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। आभा आर्य ने वीडियो जारी कर सीएम मनोहर लाल से मदद की गुहार लगाई है। हरियाणा को देखते हुए रतिया में हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर तैनात पुलिसकर्मी हर आने जाने वालों पर नजर रख रहे हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को हरियाणा में एंट्री दी जा रही है जो जरूरी कामों से आ रहे हैं। बाकी लोगों को पुलिस वापस घर भेज रही है। सिरसा की बंसल कॉलोनी में 3 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद पिछले 28 दिनों से बंसल कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन आज 28 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी होने के बाद दोनों कॉलोनियों से नाकेबंदी हटाई गई और सभी रास्ते खोल दिए गए। इससे पहले एसडीएम जसवीर और डीएसपी राजेश कुमार चेची कॉलोनी पहुंचे। उन्होंने 28 दिनों से कॉलोनी वासियों की जांच में जुटी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और नाकों पर तैनात पुलिस कर्मियों को फूल बरसाकर और पुष्प भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर कॉलोनी वासियों ने ताली और थाली बजाकर हौसला अफजाई की। यहाँ दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर लोग धज्जियां उड़ाते नजर आए। लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस को बैरिकेडिंग करना पड़ा, ताकि बाजार में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। लोगों को मार्केट से हटाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने सिरसा के लोगों की समस्या को देखते हुए अपने निजी स्कूल एमडीके इंटरनेशनल को सब्जी मंडी बनाने के लिए सौंप दिया है। 2 दिन से लगातार मंडी स्कूल में चल रही है। स्कूल के सामने ही कांडा बंधुओं की 12 एकड़ भूमि है। उसे भी समाजसेवी गोविंद कांडा निजी खर्च पर साफ करवाकर प्रशासन को मंडी के लिए दे रहे हैं, ताकि लोगों को कोई तकलीफ न हो। एमडीके इंटरनेशनल स्कूल में लगने वाली सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का काफी ख्याल रखा जा रहा है। मार्केट कमेटी के सचिव विकास सेतिया ने व्यवस्था बनाने के लिए सिर्फ ई रिक्शा को ही प्रवेश की अनुमति दी। साथ ही सब्जी आढ़तियों की सुविधा के लिए टेंट की व्यवस्था कराई गई। इसके अलावा स्कूल के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर से हाथ धुलवाकर ही लोगों को एंट्री दी जा रही थी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम भी स्कूल में लगी मंडी में आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रही थी, ताकि कोई संक्रमित व्यक्ति अंदर न आ सके। हिसार के एसपी लोकेंद्र सिंह ने नारनौत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन के पालन को लेकर जायजा लिया। साथ ही लॉकडाउन तोड़ने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लॉकडाउन की अवहेलना की गई तो उनके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में अवैध शराब की बिक्री करने वालों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। अब तक पुलिस ने कई मामले दर्ज किए हैं। वहीं अनाज मंडियों में किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पुलिस के जवान तैनात होने की बात भी कही। यमुनानगर पुलिस लॉकडाउन पार्ट 2 को सफल बनाने में जुटी है। लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 35 लाख रुपए के चालान काटे हैं। साथ ही लॉकडाउन उल्लंघन करने वाले 59 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है।
वहीं 112 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि 580 वाहनों को पुलिस ने इम्पाउंड किया है। हालांकि पुलिस लॉकडाउन में लोगों के सहयोग की बात मान रही है, फिर भी पुलिस ने लोगों से लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ महेंद्रगढ़ पुलिस को अहम सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने छापेमारी कर 310 अवैध शराब की पेटियां बरामद की है। बताया जाता है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी कर इंतजार कर रही थी। इसी दौरान आरोपी नाके पर पहुंचे और पुलिस से बचने के लिए पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारकर फरार होने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने छापेमारी कर 310 अवैध शराब की पेटियां बरामद की। लगता है लॉकडाउन में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। ताजा मामला अंबाला में देखने को मिला, जहां पंजाब नेशनल बैंक से निकली महिला का मोबाइल छीनकर बदमाश फरार हो गए। अपराधियों ने इस घटना को सदर बाजार पुलिस नाके के पास अंजाम दिया और वहां से चलते बने। बताया जाता है कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने जब इन अपराधियों को नाके पर रोकने की कोशिश की तो बदमाश पुलिस कर्मचारी को धक्का मारते हुए फरार हो गए। दोनों युवकों के हाथ में हथियार थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। भिवानी में आज कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। युवाओं ने इन कोरोना वीरों को इनके कार्यस्थल पर जाकर सम्मानित किया। जैसे पुलिस को सम्मानित करने के लिए पुलिस पोस्ट पर पहुंचे, तो वहीं डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए हॉस्पिटल जाकर न सिर्फ इन्हें सम्मानित किया बल्कि इनकी हौसला अफजाई भी की। वैश्विक महामारी के दौरान जान हथेली पर लेकर काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स का गोहाना में जोरदार स्वागत किया गया। गोहाना नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। संस्था के सभी पुरुषों को मास्क बांटे गए। इसके अलावा महिलाओं को चुनरी के अलावा एक गीता की किताब देकर सम्मानित किया गया। कोरोना के खिलाफ पुलिस दिन रात जंग लड़ रही है। पुलिस न केवल जंग लड़ रही है बल्कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी ला रही है। पंचकुला के सेक्टर 7 में रहने वाले करणपुरी का जन्मदिन उस वक्त खास हो गया जब पंचकुला के पुलिस कमिश्नर सौरभ सिंह ने अकेले रह रहे बुजुर्ग को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने बुजुर्ग करणपुरी के लिए केक भी भिजवाया। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर पंचकुला महिला थाना प्रभारी नेहा चौहान की टीम बुजुर्ग के घर केक लेकर पहुंची और उनका जन्मदिन मनाया। केक लेकर पहुंची टीम को देखकर बुजुर्ग भावुक हो गए और रो पड़े। फतेहाबाद के अनाज मंडी में लोडिंग की धीमी प्रक्रिया और लेबर की कमी किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। हाल यह है कि अनाज मंडी में गेहूं की ढेर लग गई है। बार बार बदल रहे मौसम से चिंतित किसान जितनी जल्दी हो सके अपनी फसलों को अनाज मंडी में लाने में लगे हैं, लेकिन मंडी में भी उनकी मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही। किसानों ने मंडी प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मंडी में आने वाले किसान, व्यापारी, गाड़ी चालकों, मजदूरों को कहीं पर सैनिटाइज नहीं किया जा रहा, कहीं भी सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है। साथ ही मंडी में बने पानी के प्याऊ पर भी लोगों की भीड़ लगी रहती है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं अपनाई जा रही है। पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह कोरोना वॉरियर्स और समाज के लिए वीरता की मिसाल बन गए हैं। लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात हरजीत सिंह का हाथ काट दिया गया था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे थे। अब हॉस्पिटल से उनका नया वीडियो आया है। इस वीडियो में मुस्कुराते हुए हरजीत सिंह सैल्यूट करते हुए उन सभी लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं जो मुश्किल वक्त में भी ड्यूटी पर तैनात हैं। वीडियो में हरजीत सिंह से बात कर रहा शख्स जब उनका हालचाल पूछता है तो सैल्यूट करके कहते हैं सब बढ़िया है। बता दें कि ड्यूटी के दौरान हरजीत सिंह पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और तलवार से उनका हाथ काट दिया था, लेकिन पीजीआई के डॉक्टरों की मेहनत की वजह से उनका हाथ फिर से जोड़ दिया गया है। लोहारू में पुलिस का मानवीय चेहरा एक बार फिर सामने आया है। लोहारू के नांगल गांव का निवासी विकास सराड़ सेना में कार्यरत हैं और फिलहाल वो जैसलमेर में तैनात है। लॉकडाउन की वजह से वो अपने घर नहीं पहुंच पाए। उन्होंने ट्वीट कर अपनी बीमार मां की व्यथा लिखी, जिसके बाद पुलिस के जवान ने उसके घर तक जाकर उसकी बीमार मां के लिए दवाई पहुंचाई।